प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का सेट 4 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 3 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 3 होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 4 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वास्तविक खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, यानी अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? Which of the following is not a not for profit organization? तो 3 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। याद रखिएगा 3 का सही आंसर ऑप्शन डी। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 45 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिसमें आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन विशिष्ट दान है। स्पेसिफिक डोनेशन इज, स्पेसिफिक डोनेशन इज विशिष्ट दान है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा जो विशिष्ट दान होता है ना वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज, यानी गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को क्या माना जाता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड। क्या माना जाता है? तो पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दायित्व यानी लायबिलिटीज। क्या मानना चाहिए? तो दायित्व यानी लायबिलिटीज। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आईबीआई खाता दर्शाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, यानी आईबीआई खाता क्या दर्शाता है? तो 7 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, अधिक या घाटा, सरप्लस और डेफिसिट। क्या दर्शाता है? तो अधिक या घाटा, सरप्लस और डेफिसिट। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन अ प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, कितना? तो 200 तक हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज ए और एन, यानी फर्म को दिए गए लोन यानी ऋण पर ब्याज है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभार है। क्या है? तो ये एक प्रभार है यानी चार्ज है। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ए और एन, यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी नियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। याद रखिएगा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज होता है बी नियोजन यानी एप्रोप्रिएशन। तो 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, यानी विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का पुनर्गठन। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो इक्वल टू, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया माइनस पुराना, न्यू माइनस ओल्ड। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्याति यानी गुडविल कहा जाता है। क्या, तो ख्याति यानी गुडविल। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदारों द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। इन विच रेशियो द अमाउंट ऑफ कैश बराउड इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी नए साझेदारों द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्याग अनुपात में यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिटेड साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाभ यानी प्रॉफिट। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य जो है वो लाभ यानी प्रॉफिट कहलाता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ए तथा बी साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपया पूंजी के रूप में लाता है। तो फर्म की कुल पूंजी है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज द शेयर टुवर्ड्स कैपिटल। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, यानी जो है फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना होगा, तो 6 लाख होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर द ट्रांसफर्ड टू, यानी संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन विच रेशियो। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित ट्रांसफर किया जाएगा, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अमन, राज और शांतनु लाभों को 3:1 यानी 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। राज अवकाश ग्रहण करता है।
अमन और शांतनु का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। अमन, राज एंड शांतनु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। राज रिटायर्स, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आनंद एंड शांतनु विल बी। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। कितना होगा? तो 3:1, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवकाश ग्रहण के समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अवकाश ग्रहण के समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। तो 22 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, सभी साझेदारों द्वारा, ऑल पार्टनर्स, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल्स अकाउंट्स ऑफ। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी साझेदारों, यानी ऑल पार्टनर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। यानी मृतक साझेदार को उसके देय राशि का भुगतान किसको किया जाता है? द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज डैश। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं, यानी उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में उत्तराधिकारी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज ए और एन डैश अकाउंट। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। याद रखिएगा कि साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक व्यक्तिगत खाता है। तो 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, मृतक साझेदार के निष्पादन को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। चलिए इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्जन। द एक्सक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर टिल द पेमेंट एट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। क्या होगा? तो सी नंबर 6% पर एनम, यानी 6% सालाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज, यानी वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। वसूली खाता है नाममात्र खाता, यानी 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी 2025 की इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा मार्क्स हो आपके इंटर की परीक्षा में, तो यहाँ पे मेरा डबल व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप जो है व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच से ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 199 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत ही छोटी रकम है जिसको आप लोग आसानी से चौक चौराहे यानी बाजारों में खर्च कर देते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए ये गोल्डन चांस यानी सुनहरा मौका है। और अब तक लगभग 500 प्लस स्टूडेंट जो है इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। ओके ना?
और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में ऐसा क्या होगा कि हम लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो पीडीएफ में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड वन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाम भाग यानी डेबिट साइड में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। वन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साझेदार के ऋण खाता में पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो 29 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है? वन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड असेट्स इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? इन विच अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, सामान्य संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? तो 32 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन ये होगा, सीमित यानी लिमिटेड होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, यानी कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर जो है निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 53 यानी सेक्शन 53। तो सही आंसर ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, अंश आवंटन खाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अंश आवंटन खाता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड an account equal to dash of the debentures issue face value must be transferred to debenture redemption reserve before redemption begins। तो 35 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। कितना होगा? तो 25%, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या बी नियोजित करेगी? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15%। कितना? तो 15% यानी 15%। तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ए और एन। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होगा? तो कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र है डिवेंचर इज आ, ऋण पत्र है डिवेंचर इज आ। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋण का प्रमाण पत्र लोन सर्टिफिकेट, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन,
ऋण पत्रधारी होते हैं? डिवेंचर्स होल्डर्स आर, यानी ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनी के लिए लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, लाभांश डैश पर दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड ऑन डैश, डिविडेंड इज पेड ऑन डैश, लाभांश डैश पर दिया जाता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुकता या प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल पर। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल नेचर आर शोन इन। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, आईबीआई खाता में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। तो 42 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय का दीर्घकालिक ऋण। याद रखिएगा कि ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है व्यवसाय का दीर्घकालिक ऋण, यानी 43 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर एनालाइज्ड इट इज कॉल्ड। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर संस्था विश्लेषण, इंटर फर्म एनालिसिस। तो 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ए बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कंपनी मत अधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। निम्न में से कौन असत्य है? तो एक कंपनी मत अधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो 46 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, लाभांश सामान्यता दिया जाता है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, यानी लाभांश सामान्यता किस पर दिया जाता है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदत्त पूंजी पर, ऑन पेड अप कैपिटल पर। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 48 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, सिंकिंग फंड खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी हरास अर्थात डेप्रिसिएशन, ख्याति का अपलेखन यानी गुडविल रिटर्न ऑफ। तो सही 49 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों को चालू खाता हमेशा होगा, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। तो 50 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू, अर्थात नाम शेष, डेबिट बैलेंस, जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस। तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।